हाय एवरीवन, अगर आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट और नेचुरल बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैड इट नॉट बीन और आई हैड टू सिंपल और क्लियर तरीके से समझाऊंगी। ये दोनों स्ट्रक्चर्स डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज़फुल हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ अबाउट आई हैड टू। इसका मतलब होता है मुझे करना पड़ा। पास्ट में कोई काम करना जो कि मजबूरी हो या फिर ज़रूरत हो, पास्ट की ज़रूरत, पास्ट नेसेसिटी के लिए या फिर मजबूरी की वजह से आपको करना पड़े तो आप प्रेजेंट में कहेंगे मुझे करना पड़ा। इसके लिए यूज़ होगा आई हैड टू। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैड टू आएगा और फिर बेस वर्ब आएगा। लेट्स मूव टू इट्स एग्जाम्पल्स। मुझे जल्दी उठना पड़ा। आई हैड टू वेक अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना पड़ा। आई हैड टू वेक अप अर्ली। मुझे अपना काम ख़त्म करना पड़ा। आई हैड टू फिनिश माई वर्क। मुझे अपना काम ख़त्म करना पड़ा। आई हैड टू फिनिश माई वर्क। मुझे उसे फ़ोन करना पड़ा। आई हैड टू कॉल हिम। मुझे उसे फ़ोन करना पड़ा। आई हैड टू कॉल हिम। मुझे पूरी रात पढ़ना पड़ा। आई हैड टू स्टडी ऑल नाइट। मुझे पूरी रात पढ़ना पड़ा। आई हैड टू स्टडी ऑल नाइट। मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ा। आई हैड टू वेट फॉर यू। मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ा। आई हैड टू वेट फॉर यू। मुझे अकेले जाना पड़ा। आई हैड टू गो अलोन। मुझे अकेले जाना पड़ा। आई हैड टू गो अलोन। मुझे मंसूबा मनसूख करना पड़ा। आई हैड टू कैंसिल द प्लान। मुझे मंसूबा मनसूख करना पड़ा। आई हैड टू कैंसिल द प्लान। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी पड़ी। आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी पड़ी। आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड्स। मुझे जल्दी निकलना पड़ा। आई हैड टू लीव अर्ली। मुझे जल्दी निकलना पड़ा। आई हैड टू लीव अर्ली। मुझे दवा लेनी पड़ी। आई हैड टू टेक मेडिसिन। मुझे दवा लेनी पड़ी। आई हैड टू टेक मेडिसिन। मुझे सवाल का जवाब देना पड़ा। दिस सेंटेंस इज फॉर यू। आपने बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर इज अबाउट हैड इट नॉट बीन फॉर। इसका मतलब होता है अगर ऐसा ना होता, ना होती तो। यूज्ड फॉर पास्ट अनरियल सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है पास्ट की, माजी की, जो कि हकीकत में नहीं होती, अनरियल होती हैं। इसमें थर्ड कंडीशन लगेगी। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा हैड इट नॉट बीन फॉर और फिर नाउन आएगा, देन उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट वुड हैव आएगा और देन थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर तुम ना होते तो मैं फेल हो जाता। हैड इट नॉट बीन फॉर यू आई वुड हैव फेल्ड। अगर तुम ना होते तो मैं फेल हो जाता। हैड इट नॉट बीन फॉर यू आई वुड हैव फेल्ड। अगर उसकी मदद ना होती तो मैं खो जाता। हैड इट नॉट बीन फॉर हर हेल्प आई वुड हैव बीन लॉस्ट। अगर उसकी मदद ना होती तो मैं खो जाता। हैड इट नॉट बीन फॉर हर हेल्प आई वुड हैव बीन लॉस्ट। अगर मेरे वालिदैन ना होते तो मैं छोड़ देता। हैड इट नॉट बीन फॉर माई पेरेंट्स आई वुड हैव क्विट। अगर मेरे वालिदैन ना होते तो मैं छोड़ देता। हैड इट नॉट बीन फॉर माई पेरेंट्स आई वुड हैव क्विट। अगर उस्ताद ना होता तो हम समझ ना पाते। हैड इट नॉट बीन फॉर द टीचर वी वुड नॉट हैव अंडरस्टूड। अगर उस्ताद ना होता तो हम समझ ना पाते। Had it not been for the teacher, we would not have understood. अगर पैसा ना होता तो वो रुक जाता। Had it not been for money, he would have stayed. अगर पैसा ना होता तो वो रुक जाता। Had it not been for money, he would have stayed. अगर किस्मत ना होती तो वो हार जाते। Had it not been for luck, they would have lost. अगर किस्मत ना होती तो वो हार जाते। हैड इट नॉट बीन फॉर लक दे वुड हैव लॉस्ट।
अगर बारिश ना होती तो हम बाहर जाते, हैड इट नॉट बीन फॉर रेन वी वुड हैव गॉन आउट। अगर बारिश ना होती तो हम बाहर जाते, हैड इट नॉट बीन फॉर रेन वी वुड हैव गॉन आउट। अगर तुम्हारा फ़ोन ना आता तो मैं सो गया होता, हैड इट नॉट बीन फॉर योर कॉल आई वुड हैव स्लेप्ट। अगर तुम्हारा फ़ोन ना आता तो मैं सो गया होता, हैड इट नॉट बीन फॉर योर कॉल आई वुड हैव स्लेप्ट। अगर ये मौका ना होता तो मैं कामयाब ना होता, हैड इट नॉट बीन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी आई वुड नॉट हैव सक्सीडेड। अगर ये मौका ना होता तो मैं कामयाब ना होता, हैड इट नॉट बीन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी आई वुड नॉट हैव सक्सीडेड। अगर ट्रैफिक ना होता तो मैं जल्दी पहुंच जाता, हैड इट नॉट बीन फॉर ट्रैफिक आई वुड हैव रीच्ड अर्ली। अगर ट्रैफिक ना होता तो मैं जल्दी पहुंच जाता, हैड इट नॉट बीन फॉर ट्रैफिक आई वुड हैव रीच्ड अर्ली। अगर इसकी इस्लाह ना होती तो मैं गलती कर देता। अच्छा, ये वर्ड सुलह नहीं है, ये इस्लाह है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, रिफॉर्म या फिर अमेंडमेंट। ये सेंटेंस आपने बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है।